बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम नंबर थ्योरी के डिविजिबिलिटी चैप्टर से है। इफ़ ए माइनस एस डिवाइड्स ए बी प्लस एस टी देन प्रूव हमको करना है कि ए माइनस एस जो होगा वो ए टी प्लस बी एस को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए रोल चेंज हो गया है। यहाँ पर पहले जो ए के साथ बी था वो अब ए के साथ ये वाला टी जो है ये वाला टी आ गया, और जो पहले बी के साथ एस के साथ जो टी था वो एस के साथ बी आ गया। तो ये इनके जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ए माइनस एक्स अगर इसको डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ का डिफरेंस लिखेंगे, देखेंगे हमको क्या रिज़ल्ट मिलता है। वी हैव ए बी प्लस एस टी माइनस करते हैं ये वैल्यू यानी ए टी प्लस बी एस। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ए बी प्लस एस टी, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले जो कि माइनस का साइन है तो दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज होने के। प्लस थे दोनों ही माइनस के हो गए बी एस। अब फिर हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स को यानी पहले तो हम यहाँ पर बी वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख लेंगे, यानी ए बी और माइनस का बी एस। फिर बाकी जो टी वाले टर्म हैं उनको एक साथ लिख देंगे, प्लस या पहले आप जैसे ए आ रहा है तो इस वाले को लिख सकते हैं माइनस ए टी, और फिर एस टी को बाद में लिख दें जो कि प्लस का है। फिर इन दोनों टर्म में बी कॉमन दिखाई पड़ रहा है और इनमें टी, और उसमें भी माइनस शुरू में है तो माइनस टी कॉमन ले लेंगे, कॉमन को बाहर ले लेंगे। इन दोनों में से हमने बी को बाहर निकाल लें इन दो टर्म में, और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। जब यहाँ से बी हट गया तो इधर ए दिख रहा है और इधर माइनस का एस दिख रहा है, बी बाहर निकल आया है। ऐसे यहाँ पर माइनस है वो अप्लाई कर दीजिए, और इन दोनों में टी कॉमन है उसे बाहर ले लिया। तो चूँकि माइनस बाहर ले लिया इसलिए साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का तो प्लस का ए बचेगा टी निकलने के बाद, और यहाँ टी निकलने के बाद अब ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा एस। माइनस का साइन है, और इस तरीके से हमारे पास दो यहाँ पर टर्म है, और इन दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर कॉमन है। इस कॉमन फैक्टर को हम ए माइनस एस को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा बी माइनस टी बचेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आया है वो इसके इक्वल आया है, यानी हम इसको दोबारा से लिख देते हैं। ये डिफरेंस हम लेके चले थे कि ए बी प्लस एस टी और माइनस का ए टी प्लस का बी एस, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देख रहे हैं कि ए माइनस एस और बी माइनस टी के इक्वल आया। यानी यहाँ से हम ये पता चल रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो भी ए माइनस एस से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस है वो दो फैक्टर का मल्टीपल है। तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो दोनों ही फैक्टर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी इनके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी हम कह सकते हैं कि ए माइनस एस डिवाइड करेगा इस वैल्यू को, यानी ए बी प्लस एस टी माइनस ए टी प्लस बी एस। और इसके साथ साथ हमको ये दे रखा है कि ये वैल्यू जो है डिवाइड कर रही है इस वैल्यू को। जब दो नंबर के डिफरेंस को ये डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो इस वाले नंबर को भी ये डिवाइड करता है, ये थ्योरम के बेस पर हम लोग कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला है इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, ये जो ऊपर था। चलिए अब ये तो हमने रिज़ल्ट लिख ही दिया है, तो ये हमने लिख दिया, और साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी लिख देंगे जो ऊपर दे रखा था कि वी आर गिवन दैट कि जो शुरुआत में दे रखा था ए माइनस एस डिवाइड कर रहा है ए बी प्लस बी एस को, क्योंकि ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ ये वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों नंबर जो हैं
वो डिवाइड होंगे इससे। तो ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है, ये बता ही दिया, ये वाला भी होगा, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट वी आर गिवन दैट, ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास हैं तो हम इससे कह सकते हैं कि जो a माइनस एस है वो डिवाइड करेगा ये दूसरा जो नंबर है इसको भी, यानी AT प्लस BS को डिवाइड करेगा। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमको बता दिया जाए कि ये वाला नंबर हम मतलब इन दोनों फैक्टर को नहीं ले रहे हैं, इसको एक नंबर मानते हुए चल रहे हैं, तो लेकिन फिर पता कैसे चलेगा इस बारे में, तो चलिए फैक्टर भी ले लेते हैं। A की वैल्यू माना कि हमने 2 ले लेती है, और B की वैल्यू हमने 3 ले ली, S की वैल्यू हमने 4 ले ली है, और T की वैल्यू सिंपल है तो 1 ले लिया आपने। अब इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी AB प्लस ST, तो ये वैल्यू A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, प्लस S की वैल्यू 4 है, और इसकी वैल्यू 1 है T की, तो ये हो गया 6 प्लस का 4 यानी जो कि 10 आ गया। अब हम पहले ये चेक करना होगा कि A माइनस एस क्या इसको डिवाइड कर रहा है, फिर तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो A चूँकि इसमें दे ही रखा है, गिवन है कि A माइनस एस डिवाइड कर, तो A माइनस है कितना, A की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू यहाँ पर 4 है, डिफरेंस जो है वो -3 है, यानी ये वाला एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें A माइनस एस जो होगा वो इससे डिवाइड करता है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को सोचना होगा, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इससे डिवाइड नहीं हो रही है, यानी ये वैल्यू इससे डिवाइड होना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें कोई दूसरा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें सिर्फ ये चीज़ बताना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ ये बताना था कि अगर ये वाला नंबर जो कि यहाँ दे रखा है, वी आर गिवन दैट, ये वाला नंबर अगर A माइनस एस से डिवाइड हो रहा है, साथ ही दूसरे दो और एक नंबर का जो डिफरेंस है वो भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला नंबर भी A माइनस एस से डिवाइड होगा। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर पूरा थ्योरम का एग्जाम्पल तो मुश्किल से मैं ढूंढना पड़ेगा, टाइम की बर्बादी होगी, तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं 18 जो कि 3 से डिवाइड होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, इसको हम इस नंबर की तरह समझ सकते हैं, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन से एक नंबर में मिलेगा वो 18 है, और ये A माइनस एस को एक नंबर समझिए और वो 3 मान लिया। अब हम एक दूसरा नंबर और एक डिफरेंस लेंगे, और ये कि 18 और किसी और नंबर में होगा, और वो डिवाइड अगर कर जाता है 3 से, तो दूसरा नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर 18 में से ऐसी चीज़ माइनस करेंगे जो 3 से डिवाइड हो, जैसे कि 9 माइनस कर दिया हमने, तो ये 9 आ गया, या हम कुछ और ले लें क्योंकि डिफरेंस 6 ले लेते हैं उसको, तो इनका जो डिफरेंस है 12 आ गया। ये जो है 6, इसको आप ये वाला नंबर समझें, इस नंबर को समझेंगे AT प्लस BS को, तो देख रहे हैं कि दो नंबर का जो डिफरेंस इससे डिवाइड हो रहा है, यानी अपने एग्जाम्पल में 3 से, तो यो नंबर हमें ये वाला डिफरेंस हमारा ये वाला टोटल वैल्यू जो है डिफरेंस अगर 3 से डिवाइड हो रही है, यानी ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है इससे, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, तो फिर ये वाला नंबर भी, यानी ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये हम लोग जानते हैं थ्योरम से। उसी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करते हुए हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों नंबर का डिफरेंस इससे डिवाइड हो रहा हो, साथ ही साथ ये गिवन है यहाँ पर कि ये वाला नंबर जो है इससे डिवाइड हो रहा, तो इसलिए दूसरा जो इससे माइनस हो रहा वो भी डिवाइड होगा इससे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।